नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य के मंच में आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस के नेता के विवादित बयान पर। मामला गर्मा गया है। अभी तक राजनीतिक रूप से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, पर हिंदू संगठन भड़क गए हैं। दरअसल कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उचक्का बताने और भारत को हिंदू राष्ट्र बताने वाले बयान पर दो तरफा घिर गए हैं। एक तरफ संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने चेतावनी दी है कि हिंदू धर्मगुरु के बारे में सोच समझकर टिप्पणी करें। साथ ही मुकेश नायक का मुंह काला करने वालों को 100 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। दूसरी ओर भारत को हिंदू राष्ट्र बताने का बयान पार्टी लाइन के बाहर है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध बयान पर शायद पूरी कांग्रेस पार्टी मुकेश नायक के पक्ष में खड़ी हो जाती, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र कहने पर समर्थन शायद ही मिले। सार्वजनिक जीवन में वाणी में संयम जरूरी है। अगर मुकेश नायक के बोल बिगड़े हैं तो चंद्रशेखर तिवारी की चाल यानी व्यवहार भी संयत नहीं है। आइए इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। इसके पहले हम सुनते हैं कि इस मुद्दे पर नेताओं ने क्या कहा है। वो सनातन की बात कहाँ करते हैं? सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है कि नहीं? वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। उचक्का 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। जिस तरीके से वो भागवत बोलते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं और हमारी ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं। संस्कृति बचाओ मंच मुकेश नायक ने जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हमारे सनातन धर्म के पथवाहक हैं और हमारे पूज्य हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी करी है, उसका विरोध करता है। और संस्कृति बचाओ मंच उन्हें चेतावनी देता है कि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच लोगों से मांग करता है कि जो भी उनका मुंह काला करेगा या उनके मुंह पर कालिक फेंकेगा, उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे 100 रुपए का इनाम, क्या मैं ज्यादा इनाम नहीं दे सकता? लेकिन जिसकी जैसी औकात हो, जिस प्रकार की उसकी मानसिकता हो, उस औकात के हिसाब से ही उसका इनाम घोषित किया जाता है। 100 रुपए का इनाम किसी को भी मैं प्रदान करूंगा, बाकी उसका सम्मान मंचों से करूंगा जो उनका मुंह काला करे। देखा आपने जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस समय देश ही नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा नाम है जो सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर आगे चल रहे हैं और जिन पर देश के करोड़ों जो सनातन धर्मी हैं वो उन पर आस्था रखते हैं। उनके यहाँ जिस तरीके से देश भर में जिस तरीके की भीड़ उमड़ती है, उस पर अगर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख का या कांग्रेस के किसी एक जनप्रतिनिधि का, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और खुद स्वयं बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, भागवत कथा करते थे, बीच में राजनीति से इनका मोह भंग हो गया था तो ये भागवत कथा करने चले गए थे, उनका ऐसा बयान बताता है कि कांग्रेस किस स्तर पर आगे बढ़ रही है। आइए हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं, जो अखिल भारतीय हिंदू रक्षा मंच संचालित करते हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के लिए काम करते हैं और लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर प्रेम व्यास। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ हिमानी सिंह जी जुड़ी हुई हैं। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, सुन पा रही हूँ। नमस्कार आपको और सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरी तरफ से। मैं सबसे पहले हिमानी जी आपके पास ही आना चाहता हूँ। क्या होता जा रहा है कांग्रेस को कि हम एक तरफ जिस तरीके से, चूंकि कुछ भी हो, व्यक्तिगत हो सकता है कि जिन नेताजी ने ये बयान दिया है वो भी बुंदेलखंड के हैं और वो भी भागवत कथा कहते हैं, लेकिन आज करोड़ों अनुयायी हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के, और अगर उनके बारे में ऐसा बोला जाता है, क्या कभी इन नेताओं ने किसी मौलवी, किसी दूसरे धर्म के जो धर्माचार्य हैं उनके बारे में बोलने की कभी कोशिश की है? वो फतवा जारी कर देते हैं। एक सबसे सरल, सबसे ऐसा धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जिसके बारे में कोई भी टिप्पणी कर देता है।
बिल्कुल, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। पहली बात ये होती है कि मैं अगर मेरे घर पे कोई चीज खराब हो रही है जी। तो मैं उसकी चिंता करूंगी, पड़ोसी के घर में क्या खराब हो रहा है उसकी चिंता मुझे बाद में होनी चाहिए। जी, तो जी। यदि मैं सनातनी हूँ, मुकेश नायक भी सनातनी है, जी। तो सनातन धर्म में रहकर अगर कोई कुछ गलती कर रहा है तो जी। मुझे पहले उसे सुधारने की जरूरत है, जी। क्योंकि अगर हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जी। हम इस भावना में भी विश्वास करते हैं। जी। और दूसरी, मैं आपको आप ही की मीडिया बाइट के माध्यम से मुझे एक लाइन मिली कि सामाजिक जीवन में रहकर हमें मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं एक लिस्ट दे देती हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी के मर्यादित बयानों की, जी। और मैं आपसे या इस पैनल में बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता से या जो भी बैठे हुए हों उनके माध्यम से इन टिप्पणियों के बारे में जवाब चाहूंगी, और मैं पूछूंगी उनसे कि क्या आप इन टिप्पणियों का समर्थन करते हैं। जी। कि एक टिप्पणी उन्होंने की थी सबसे पहली कि रामचंद्र जी के 5 पिता नहीं, मैं सॉरी, पिता उन्होंने शब्द यूज नहीं किया था, 5 बाप थे। तो क्या आप लोग इस बात का समर्थन करते हैं, और क्या ये शास्त्र सम्मत, सनातन सम्मत, या किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति विशेष के लिए, आप तो भगवान राम की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए भी ये टिप्पणी सही मानते हैं आप? फिर उन्होंने टिप्पणी करी थी कि यदि किसी महिला की मांग में सिंदूर नहीं है तो समझ लीजिए वो प्लॉट खाली है। तो जिस देश में नारी को नारायणी माना जाता है उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी किसी धर्म गुरु को, किसी व्यास गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को करनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला प्रयागराज में कि जो लोग वहाँ कुचल कर मर गए उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। सही, मुझे लगता है कि इससे बेहतर होता कि वो जिस आश्रम में बैठे हुए थे जहाँ पर उनकी कथा हो रही थी उसके दरवाजे उन्हें खोल देने चाहिए थे, उस भीड़ को संवेदनाएं देनी चाहिए थी, उनकी सहायता करनी चाहिए थी, उनको पानी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, इस तरह का बयान उनको देना चाहिए था। फिर मैं बात करूंगी उनसे कि वो सनातन बनाना चाहते हैं, पूरे देश में ध्वजा लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, पर उससे पहले मैं यही बोल रही थी अभी आपको कि पहले अपना घर देखें। शालिग्राम जी करके उनके सगे भाई होते हैं, वो उनके बारे में जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से उनके पोल खोलने का दावा करते हैं और उनके बारे में कि वो झूठ बोलते हैं, वो जो भी करते हैं वो नाटक है, वो ये करते हैं वो करते हैं, उन्होंने वहाँ के कब्जे कर रखे हैं लोगों की जमीनों पर, और ये सब बयान उनके खुद के सगे भाई देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सनातन धर्म को अगर हम पूजते हैं, आपने बहुत सारे कांग्रेस नेताओं को देखा होगा कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास भी गए हैं, उनसे उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। भक्त हैं कमलनाथ जी आपके बहुत बड़े, उनके। बिल्कुल, तो इससे बात साबित होती है कि कांग्रेस धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध तो नहीं करती है, लेकिन अगर हम सनातनी होने के नाते अगर उनकी कुछ चीजों को हम इंगित करना चाहते हैं कि उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अगर वो इतने बड़े सेलिब्रिटी संत बन चुके हैं, तो इसमें क्या बुराई है कि अगर हम अपने धर्म की कमियों को पॉइंट आउट ना करें, तो ये अच्छी बात है कि अपना धर्म, हम सनातन धर्म को किसी भी तरीके से दूषित कलंकित होने दें। बिल्कुल हिमानी जी, मैं डॉक्टर प्रेम व्यास से इस मुद्दे पर बात करूंगा। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, हिमानी जी ने जो कहा वो मैं अपनी तरफ से ये मान के चलता हूं कि कांग्रेस के जो मीडिया प्रमुख हैं उन्होंने एक धर्माचार्य को और बहुत बड़े संत हैं उनको जिस तरीके से उचक्का कहा है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं और मैं इसका विरोध करता हूं। अगर घर में ही सुधारना है तो ये बात उनको जाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहना था, और हिमानी जी को ये कहना चाहिए था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया करें, लेकिन अपने धर्म को, अपने सनातनी धर्म को चौराहे पर लाकर अगर मीडिया में इस तरीके की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं गलत मानसिकता के साथ है। क्या कहना है डॉक्टर साहब आपका? ये है कि कांग्रेस की तो ये मजबूरी है। आप देखिए, यही मुकेश नायक 2 साल पहले जिन शब्दों को लेकर आज आदरणीय हिमानी सिंह जी ने प्रश्न कर रहे हैं, मीडिया ने ये प्रश्न कर चुके हैं, तब ये बहुत सहजता के साथ कह रहे थे कि ये उनकी आत्मीयता है, ये उनकी जो अनौपचारिकता के कारण इन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं जिन शब्दों को लेकर आदरणीय हिमानी सिंह जी बात कर रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब वे ठटरी के भरे कहते हैं तो आदरणीय मुकेश जी ने कहा कि ये व्यंग्य और विनोद पहले जब उनसे इस में चर्चा की जा रही थी, जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर गोविंद सिंह साहब ने कुछ बयान दिए थे, तब वे डॉक्टर गोविंद सिंह साहब का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उस समय जो है नेता के रूप में कमलनाथ जी थे। लेकिन जैसे ही नेता के रूप में आदरणीय जीतू पटवारी जी आए, जीतू पटवारी जी का पहला बयान आप सुनिए। उन्होंने कहा कि वो लोग कुंभ में जा रहे हैं जिन्होंने पाप कराए, तो जो पापी है मतलब वो मृत्यु क्या भोगी बन रहे हैं।
तो आपको तो लीगली कहना ही नहीं चाहिए इस विषय में। उसके बाद में अगर मुकेश नायक जी को अपने बयान बदलना पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए उनको इन बयानों के बाद बातें करना पड़ रही। और दूसरा, अगर आदरणीय हिमानी सिंह जी को अगर विरोधी है तो 2023 में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें HIV कहा गया था, मलेरिया कहा गया था, एड्स कहा गया था। बताइए कांग्रेस के कितने नेताओं ने विरोध करा था? मुखर होकर आपने विरोध करा था क्या? आपने अगर एक पोस्ट भी बनाई हो तो बता दीजिए। उसके बाद में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुइज्म, ये कई सारी यूनिवर्सिटी में 2021 में हुआ। आप बताइए कांग्रेस के किस शीर्ष नेतृत्व विरोध करा? और ये उसी विरोध का तरीका देखिए, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी जब कथावाचक जाते हैं तो वो कहते हैं ये कथावाचक जो है दुकान है, ये प्रदीप मिश्रा जी की बड़ी दुकान है और इस गांव में जो हो रही है वो छोटी दुकान है। और उसी के विरोध में जब जनता अपना अभिमत देती है तो इनकी दुकानें बंद कर देती है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन समस्या ये है कि खुलकर ऐसे लोगों का विरोध ना करना, मौन स्वीकृति देना, तो मौन स्वीकृति ऐसे लोगों को बढ़ावा देगी जिन लोगों ने HIV, एड्स और कोर्ट तक कहा है। और जो लोग रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहते हैं, कभी आपने उनका विरोध नहीं करा। और आदरणीय राहुल जी तो स्वयं ये कह चुके हैं कि गीता जिहाद का संदेश देती है। अब आप बताइए, मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ, हो सकता है मैंने कुछ शास्त्र भी पढ़ा हो, क्या गीता जिहाद का संदेश देती है? मात्र एक कौम को प्रसन्न करने के चक्कर में पूरे सनातन धर्म को कटघरे में खड़े करने की बात हो, पूरे सनातन धर्म पे आरोप प्रत्यारोप की बात हो, और जब इंडी गठबंधन के लोग, चाहे वो लाली जी हो, ममता जी हो, अभी फालतू तक कहा गया है, उसका विरोध नहीं करना है, मुकेश जी की समर्थन करना है। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ। पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, किस तरीके से आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आहत इसलिए हूं कि यहाँ किसी और की जरूरत नहीं है सनातन धर्म की छीछा-लेदर करने के लिए, अपने ही काफी हैं अपनों को निपटाने के लिए। क्या ऐसी मजबूरी है राजनीतिक दलों की कि वो जो, ये मुझे पता है कि मुकेश नायक जी बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भागवत कथा कहते हैं, और उन्हीं ने ये कहा था कि ये जो जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं वो लोक व्यवहार की शब्द हैं, वो इस तरीके के स्थानीय स्तर की भाषा में उपयोग किए जाते हैं। जी शिशिर जी बिल्कुल सही बात है। मुकेश नायक जी को जितना मैं जानता हूं वो विद्वत हैं और ज्ञान मर्मज्ञ हैं। उनको ज्ञान है, वेदों का भी ज्ञान है, और उन्होंने पूर्व में जब वो मंत्री थे, मंत्री के बाद उनको विरक्ति की ओर उनका ध्यान गया और उन्होंने कथा भागवत, श्रीमद् भागवत कथा भी उन्होंने कही, और बहुत जगह उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपदेश भी दिए हैं। अब रही बात पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की, धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे कभी कुछ कह देते हैं कि ठटरी के बधे, या कुछ ऐसे ठिठोली करना या विनोद में बोल देना, तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ के वो हैं, बुंदेलखंड के हैं, तो बुंदेलखंड में एक ठिठोली और अपनी एक भाषा है, उस भाषा का वो प्रयोग करते रहते हैं और लोगों को वो अच्छा लगता है। रही बात इस प्रपंच की, जो ये प्रपंच गढ़ा जा रहा है और चल रहा है, खास तौर पे हमारे साधु संत महात्माओं पर, तो मेरा ऐसा सोचना है शिशिर जी कि धर्म से प्रेरित राजनीति करनी चाहिए। समझिएगा, धर्म से प्रेरित राजनीति करनी चाहिए, राजनीति से प्रेरित होकर के धर्म नहीं होता है, ऐसा मेरा मत है और ऐसा मेरी सोच है। रही बात मेरी बहन हिमानी जी ने जो कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ऐसा कहा, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वैसा कहा, तो मेरा बहन सिर्फ इतना सा निवेदन है कि हम सब हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले हैं। और आप एक चीज बताइए, हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आज आप देखिए कि हमारे प्रयागराज में, पावन नगरी में मां गंगा और त्रिवेणी का संगम है, वहां पर कितने करोड़ों लोग रोज प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं और उस पुण्य का लाभ ले रहे हैं। आप एक चीज समझिए ना बहन, या कि हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। हम किसी भी अपने समाज के ऐसे प्रवर्तक को जो हिंदू और सनातन धर्म की धर्म ध्वजा फहराने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेकर के हम कोई ऐसी चीज, अनर्गल भाषा का प्रयोग, उचक्का, लुच्चा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना
कहां तक ठीक है। और ऐसे व्यक्ति, मुकेश नायक जी को मैंने जैसा कहा कि मैं व्यक्तिगत जानता हूं और मेरे पारिवारिक संबंध हैं उनसे, वो बहुत विद्वत हैं, लेकिन उनके ऐसे कहे हुए शब्दों से निश्चित तौर पर मुझे भी बड़ी लज्जा भी आई और दुख भी हुआ कि कैसे आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जो हमारे सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं, आज आप उनकी उम्र देखिए, 28 वर्ष के हैं, और ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर उनकी धर्म ध्वजा ना फहरा रही हो। अगर वो बाहर जाते होंगे तो क्या उनको क्या कहा जाता होगा? धीरेन्द्र शास्त्री जी कह के तो नहीं कहा जाता होगा, उनको ये कहा जाता होगा कि भारतवर्ष से एक ऐसा महात्मा, एक ऐसा साधु, एक ऐसा कथावाचक आया है जहां पर पहले हमारे भारतवर्ष का नाम आता है, इसके बाद उनका नाम आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व का, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उनको अडिग करने के लिए, उनको गिराने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है, और फालतू में प्रपंच और अनर्गल भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल पुष्पन जी, मैं हिमानी जी के पास वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसके पहले शायद मुझे ऐसा लगता है आपने एक जो शब्द कहा है कि धर्म से प्रेरित होकर राजनीति करना एक अलग बात होती है, राजनीति से प्रेरित होकर अगर धर्म को राजनीति का इस्तेमाल किया जाए यह बहुत गलत है। और मुझे ऐसा लगता है इस मामले में मजबूरी है, लेकिन मुकेश नायक बहुत सीनियर हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और वो अगर मीडिया के प्रमुख हैं कांग्रेस के और वो चेहरा हैं, तो मुझे लगता है उनको वाणी में संयम जरूर होना चाहिए। क्या ऐसी मजबूरी है मैडम? अभी आपने बताया हिमानी जी, ऐसी परिस्थिति है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ये बोलना पड़ रहा है? क्या कुछ लोगों को खुश करने के लिए, या जीतू पटवारी जी ने जैसा डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने कहा है कि कुंभ में नहीं जा रहे हैं, पाप धोने जा रहे हैं और पापी वहां जाते हैं? क्या 60 करोड़ के आसपास लोग पहुंचे हैं, ये सब पाप धोने गए हैं वहां पे? देखिए, अभी जिस टॉपिक पर हम डिबेट कर रहे हैं, अगर हम उसी पर बात करें तो आधा घंटा कम पड़ जाएगा। बिल्कुल बताइए। मैं शास्त्री जी की जो बात आपने कोट की, उसी को मैं भी कोट करना चाहती थी, और मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगी वो बात कि राजनीति धर्म से प्रेरित होनी चाहिए, राजनीति से धर्म प्रेरित नहीं होना चाहिए। और इस बात में, इस डिबेट के बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। फिर दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप एक सांसारिक व्यक्ति, वैसे मैं अगर कहूँ तो कि राजनेता होने से पहले मुकेश नायक जी एक औपचारिक रूप से बस घोषणा नहीं की है, गृहस्थ संत की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने जितने शास्त्र और ग्रंथों का अध्ययन किया है, उतना, जैसा अभी प्रेम व्यास जी ने कहा कि हो सकता है, मैंने कंफर्म बता रही हूँ कि मैंने कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन उनसे जब हम बात करते हैं तो वो वाकई संतों की श्रेणी में आते हैं। और आप लोगों के जितने मैंने बयान सुने, उससे मुझे पता चला कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की कई बार तारीफ की है मुकेश नायक जी ने। तो बिल्कुल ये बात साबित होती है कि मुकेश नायक जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी की विरोधी नहीं है, ना ही वो उन्हें नीचा दिखाना चाहती है, ना ही वो उन्हें उचक्का कहना उचित है क्या? सर, मैं एक बात पूछ रही हूँ, तो क्या रामचंद्र जी के 5 बाप कहना उचित? कौन इस बात का समर्थन कर रहा है इस पैनल में बैठा हुआ? और मुझे बताए कौन सी गिनती है उनके पास, कौन से कैलकुलेशन से उन्होंने ये बात बोली है, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो किस बात पे? अगर आप राजनीति से प्रेरित धर्म की बात कर रहे हैं तो ये राजनीति से प्रेरित धर्म ही है कि आपको भगवान राम के खिलाफ ऐसे बयान बोलने वालों का समर्थन करना पड़ रहा है। अगर हमारे धर्म में कोई संत है, बहुत अच्छे हैं, महान है, वाकई शास्त्री जी जो कह रहे हैं कि वो बाहर जाकर हमारे देश का नाम रोशन करते हैं और उनके अंदर कोई कमी है, तो उसको इंगित करवाने में क्या बुराई है कि अगर वो अपने अंदर से वो कमियां उतार लें, हटा लें, अगर वो अपनी भाषा को थोड़ा और मर्यादित कर लें। अगर आपके हिसाब से मुकेश नायक जी एक राजनेता हैं, तो उनकी लैंग्वेज और एक धर्म पीठ पर बैठे हुए, एक व्यास गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा में कोई परिवर्तन तो होना चाहिए, कुछ अंतर तो होना चाहिए। तो मर्यादित भाषा ज्यादा क्यों? हिमानी जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कोई भी राजनीति की इच्छा से वो प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, राजनीति की इच्छा से धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुकेश नायक जी राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में अगर वो सनातन धर्म को घसीट रहे हैं तो आपको लगता है कि उचित है ये? मैं राजनीति से प्रेरित धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हूँ कि रामचंद्र जी के लिए इस तरह का बयान अगर किसी और ने दे दिया होता तो भी क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसी तरह से बैठे होते कि रामचंद्र जी के 5 बाप थे? आप ये मुझे बताइए कि अगर इस बयान एक बात बताइए, मैं डॉक्टर व्यास से अभी पूछ लूंगा, लेकिन क्या आप जीतू पटवारी के इस बयान का समर्थन करती हैं कि पाप धोने जा रहे हैं 60 करोड़ लोग? पहले जो
अपना बयान पूरा कर लूं। आप तीनों की बातें सुनकर मैंने भी तो कुछ अपना स्टेटमेंट बनाया है, मैं वो तो बोल लूं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक व्यासपीठ पर व्यक्ति बैठा है जो धर्मपीठ पर बैठा है, जिनकी बातों के लिए आप ये कह रहे हैं कि वो लोगों को अच्छा लगता है। सर, जो संत बनकर बैठा होता है, जो व्यासपीठ पर बैठा होता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं बोल सकता कि लोगों को अच्छा लग रहा है। उसको अपनी भाषा की थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ेगी। वो प्रभु राम के माता पिता के बारे में इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए थे। उनको महिलाओं के बारे में, मैं एक महिला हूँ, सनातनी महिला हूँ, मैंने कुछ शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन भी किया है, पर मेरे बारे में उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि मेरे मांग में सिंदूर है तो प्लॉट भरा है या खाली है। इस तरह की लैंग्वेज को उन्हें सुधारना चाहिए, क्योंकि वो विदेशों में जाते हैं तो उनके साथ हमारे सनातन धर्म का और भारतवर्ष का नाम जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आपको लगता है तो इसी को धर्म से, राजनीति से प्रेरित धर्म कहते हैं कि गलत चीजों में भी आप लोग उनका पक्ष ले रहे हैं। तो आप जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने नेता को बचाने के लिए आप 4 बार बता चुके हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राम जी के बारे में ऐसा कहा था, लेकिन मुकेश नायक जी ने गलत कहा, जीतू पटवारी जी ने गलत कहा, ये आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सनातन धर्म के बारे में कहा, हिंदू धर्म के बारे में कहा कि वो पाप धोने जा रहे हैं, ये गलत नहीं है। एक संत को उचक्का कहना ये गलत नहीं है। बस आपके मुकेश नायक जी ने जो कहा है वो सही कहा है, ये जस्टिफाई करने में लगे हैं आप। होती हैं सर, महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं वो किसी और धर्म की नहीं होती, वो सनातनी होती हैं। सिर्फ सनातनी महिलाएं सिर में सिंदूर उसका जवाब डॉक्टर व्यास देंगे ना। आप ये बताइए, मुकेश नायक का उचक्का कहना उचित है किसी धर्म गुरु को? धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवक्ता हैं या उनके पर्सनल वो हैं, क्यों देंगे? ये हमारे और आपके समाज की बात है, हम सब इस बारे में डिबेट कर सकते हैं। क्यों देंगे प्रेम व्यास जी? प्रेम व्यास जी की बकौती थोड़ी है धीरेन्द्र शास्त्री जी या सनातन धर्म की तरफ से वो जवाब देंगे। मैं खुद सनातनी हूँ, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि कोई मेरे मांग के सिंदूर के आधार पर मेरे बारे में ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। अब चलिए, व्यास जी वो नहीं बताना चाहती कि मुकेश जी खुद घंटी बजाते हैं और खुद पूजा करते हैं, घंटों भागवत करते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी कथाएं की हैं। मैं पुष्पेंद्र मिश्रा जी के इस बयान से सहमत हूं। उनकी भागवत कथा मैंने स्वयं सुनी है और मैंने कराई है। पंडित मुकेश नायक जी की भागवत कथा नर्मदा किनारे मैंने स्वयं आयोजित कराई है। वो कितने अच्छे हैं ये मुझे पता है, लेकिन उचक्का कहना अगर किसी के बारे में, मुझे लगता है कि इतने विद्वान व्यक्ति को ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि हिमानी जी की मजबूरी है कि वो कांग्रेस की प्रवक्ता है, इसलिए वो अपने नेता को गलत नहीं कह सकती। व्यास जी, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि धर्म गुरुओं को भी मर्यादा में रहना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, वे उचक्के के खिलाफ तो नहीं कह पाई, लेकिन उन्हें जरूर कह दिया कि प्रेम व्यास की बपोती नहीं है। मतलब यहाँ शब्दों की गरिमा नहीं रखना है, लेकिन वहां जो शब्द है उसके जो है भरपूर प्रयास करना है कि उसको कैसे भी बचा लिया जाए। दूसरा धर्म संवाद है, और धर्म संवाद जब राजनीति, मुझे बताइए, आप आज धर्म पे चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि राम जी के पिता के बारे में बताइए, जो गरुड़ जी थे वो राम के पिता हुए या नहीं हुए? तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर काला हुकर काला ब्रह्मा अनामय भगवंता व्यापक अजित अनादि अनिता गोदिश देनु देव हितकारी कृपा सिंधु बानुष तनुधारी सोई प्रभु प्रकट समझ जी रावण। ये विभीषण जी ने रावण को पहले कहा, उसके बाद में अब गरुड़ जी का संवाद सुन लीजिए। जब गरुड़ जी का अंतिम संस्कार भगवान राम ने कहा तो कौन करता है? पुत्र ही अंतिम संस्कार करता है ना। अंतिम संस्कार करने का हक किसको है? गरुड़ जी का अंतिम संस्कार करना। गरुड़ जी जब जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, अरे सुन लीजिए, अब ये मैं ऐसे तूतू में वाली डिबेट नहीं कर सकता, मैं तूतू में वाली डिबेट नहीं दे सकता। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद कह देना। फिर आप महिला कार्ड खेलेंगी, फिर आप कांग्रेसी कार्ड खेलेंगी। अब आप चुप हो जाइए, मैं बोल लूं उसके बाद बोल देना। मैं आपको चुप होकर सुन रहा था ना। अब ये समस्या उपाध्याय जी, समस्या यही है। अब अगर मेरे शब्द कहीं भी इधर उधर हो गए तो ये महिला कार्ड खेलने लग जाएंगे। अरे बात नहीं सुनना है, अब मेरी बात सुन लीजिए। जब गरुड़ जी अंतिम विदाई लेकर जा रहे थे, सुन लीजिए, आपके ज्ञान के लिए भी है। अरे आप बाद में जवाब दे दीजिएगा ना, मेरी बात समाप्त हो जाए उसके बाद। आपका ज्ञान वर्धन कर रहा हूँ मैं। अरे एक ब्राह्मण होने के नाते भी आपका ज्ञान वर्धन कर रहा हूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये पहले बताना था आपको। अरे ये पहले आपके समय बताना था ना। अब मैं जब बताने लगा तो आप बीच में बोलने लगे। अब ये गलत बात हो जाती है ना। जब आपको सनातन धर्म के संस्कार के बारे में सिखाएंगे तो आप कहेंगे हमारे अंदर तो संस्कार है, लेकिन उसके पूर्व आप सनातन धर्म कटघरे में खड़ा करेंगे। सुन लीजिए जी, हिमानी जी हमारे साथ पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं। मैं पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि दोनों राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, हो सकता है कि दोनों की अपनी मजबूरियां हों।
लेकिन सबको अपनी राजनीतिक लाभ के लिए। आपने एक बहुत बढ़िया लाइन दी थी कि धर्म से प्रेरित राजनीति ना हो, राजनीति से प्रेरित धर्म। अगर ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, क्या आपको लगता है कि अपने क्षणिक लाभ के लिए, अपने तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक दल इस तरह के जो करते हैं? मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि कभी किसी कांग्रेस के नेता से आपने किसी दूसरे धर्म के धर्म गुरु के बारे में वो कुछ भी बोल दे, वो कुछ भी कह दे, कभी वो एक शब्द नहीं सुनेंगे, क्योंकि वोट बैंक का मामला होता है। ये सिर्फ सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में कोई भी कुछ बोल सकता है। तो क्या लगता है आपको कि आप चूंकि देश भर के इतने बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष हैं, क्या लगता है आपको कि मर्यादा रखना चाहिए और इस तरह की टिप्पणी सनातन धर्म गुरुओं के बारे में के अलावा किसी के खिलाफ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भी शब्द कहे हैं और वो किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं, वो किस कथा पर कहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के 5 बाप, ये मैंने उनका वक्तव्य सुना भी नहीं है। और जैसा कि बहन ने बताया है कि ऐसा उन्होंने कहा है, वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये बिल्कुल मुझे ज्ञात नहीं है। जैसे कभी कभी हमें सुनने में आता है कि सीता जी के जो पिता हैं वो रावण भी उनके पिता हैं। ऐसे ऐसे प्रसंग हमने सुने हैं। कहीं ना कहीं हनुमान जी के बारे में भी हमने सुना है कि तो ये बहुत सारे प्रसंग उस दृष्टि से देखे जाएं अगर, तो वो अलग अलग दृष्टियां हैं और वो किस संदर्भ में कहे गए होंगे ये मुझे नहीं ज्ञात है। लेकिन मैं हिमानी जी की बात का यहां भी ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी धर्म गुरु के बारे में भी अगर अभद्र भाषा का, अमानक भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वह भी सही नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरी मति के अनुसार जो संत होते हैं तो संत हंस गहिते परिहरि वारि विकार, जो संत होता है वह हंस की प्रवृत्ति का होना चाहिए, हंस के तरह होना चाहिए कि पानी पानी को पी ले और दूध दूध को छोड़ दे, इस तरह का होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मत भी है और ऐसी मेरी सोच भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है वो अगर उन्होंने कभी कभी ठिठोलियां करते हैं तो उनको कभी उन्होंने उनके भी जो धर्म गुरु होंगे, उनके जो गुरु जी होंगे, वो लोग भी उनको बताते होंगे। अभी तो उनकी उम्र 28 वर्ष है, लेकिन उन्होंने अगर एक धर्म ध्वजा पकड़ी हुई है, उठाई हुई है सनातन धर्म की, तो उनको गिराने की कोशिश ना करें बल्कि उनको पुश करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और रही बात ये कि मुकेश नायक जी द्वारा, तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि मुकेश नायक जी विद्वत हैं, विद्वान हैं और बड़े वरिष्ठ नेता हैं। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति की जो पिच है ना, तो राजनीति की पिच में धर्म को आड़े हाथ लेकर के नहीं चलना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। तो आपकी जो राजनीति है उस पिच पर आप कुछ भी करिए, लेकिन धर्म गुरुओं को, धर्म को लेकर के और आप अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें कि हम धर्म को आड़े लें और हमको उसकी चैनल में हमको वाहवाही मिले, लोगों में वाहवाही मिले। अभी तो मेरी बहन भी शेल्टर प्रदान कर रही है कांग्रेस की प्रवक्ता बन करके, चूंकि उनका कर्तव्य है तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, बहन बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये जो सत्यता है वह सत्यता है। लेकिन अगर सच को कहने का साहस होना चाहिए तो जैसा मैंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर कहीं गलत कह रहे हैं तो उनको नहीं कहना चाहिए। ऐसे भी आप भी कहिए कि मुकेश नायक जी द्वारा कहे हुए जो कथन है, जो शब्द हैं वह गलत है, उनको माफी मांगना चाहिए। बस इतनी सी तो बात है। बिल्कुल। मैं पुष्पेंद्र जी, अभी आपको याद होगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ राधा रानी के बारे में कुछ गलत बोल दिया था। उन्होंने मथुरा वृंदावन में जाके, संत थे, उन्होंने माफी मांगी वहां पर राधा रानी के दरबार में जाके। हमारे साथ पंडित प्रेम व्यास जी जुड़े, हमारे साथ हिमानी सिंह जी जुड़ी और पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी जुड़े। और कोशिश सिर्फ हमारी ये थी कि इन तीनों से कुछ, व्यास जी आप कुछ बोल रहे थे, हमारे पास समय की कमी है, आप जल्दी से 1 मिनट में कुछ बताना चाह रहे थे, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट में, बिल्कुल अंतिम क्षण में गरुड़ जी से जो संवाद हुआ था राम जी का, यहाँ सुनाना बहुत आवश्यक है। सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए। जब गरुड़ जी जा रहे थे तो उन्होंने कहा आपके पिता को कोई संदेश देना है क्या, मैं पिता के रूप में ही जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि जो मैं राम हूँ तो खुद सहित कहीं कथा मनाई, अगर मैं राम हूँ तो दशानन अपने कुल सहित आकर खुद बता देगा। तो ये वृत्तांत जो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, ये खुद ही जनता देख लेगी और निर्णय भी कर लेगी। नहीं तो ये जिस तरीके से कहा था, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद स्वयं किसी सम्मान करते हैं किसी का। व्यास जी, अगर आपने खुद देखा होगा कि हम सम्मान करते हैं तो हम कहते हैं आप हमारे पिता तुल्य हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, आप हमारे पिता की उम्र के हैं, बराबर के हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं, हमारी भाषा में है। लेकिन क्या
इन छोटे छोटे हर ऐसे मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने जिस तरीके से कहा है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम अपने सनातन धर्म को और ऐसे धर्म को जिसके करोड़ों अनुयायी हैं, ऐसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ भी बोल दें और बोलकर ये सोचें कि एक वर्ग विशेष खुश हो जाएगा। इसलिए यह हमारे हो सकता है राजनीतिक दल के प्रवक्ता ये सोचते हों कि उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि उनके नंबर बढ़ जाएंगे, उन्हें तो गलत है तो भी उसको सही कहना है, ये उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन इन सब से आगे देश है, धर्म है और हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप जब मंदिर में जाएंगे और जब हाथ जोड़ के पूजा करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने आज गलत बोला है, मुझे सही बोलना था। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम यही हमारी कमजोरी हो सकती है कि राजनीतिक चश्मे से हम इसको ना देखें। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ हिमानी सिंह जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।